बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। दिस इज कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी और बुक 7 के अंदर चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर लाइंस हैं, एंगल्स हैं। तो आज हम कुछ लाइंस की प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर मीट होती हैं तो वहां पर क्या होता है। ठीक है, तो देखो, ये मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। जब भी ये एक पॉइंट पर मीट होंगी तो जो ऑपोजिट एंगल्स आपके पास फॉर्म होंगे वो कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट के ऊपर आपके पास चार एंगल्स फॉर्म होंगे। तो ये जो चार एंगल्स हैं, इनका जो सम है आपके पास वो 360 डिग्रीज होगा। क्योंकि हम अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक पॉइंट के ऊपर जब तीन चार एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्रीज कहलाता है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक है, तो एंगल्स एट अ पॉइंट इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अच्छा, और इससे पहले हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हमारे पास दो या तीन एंगल्स बनते हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ गई कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर बनने वाले जो दो एंगल्स होंगे उसका सम हमेशा 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है अगर ये हमारे पास 120 डिग्रीज होगा तो ये हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो दूसरा एंगल होगा ये 180 माइनस 120 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कितना होगा हमारे पास, 60 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके ऑपोजिट में जो हमारे पास यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा सी डी लाइन के ऊपर, ये वाला एंगल, ये भी हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ये सी ओ बी एंगल 120 डिग्रीज का है, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा ये भी 120 डिग्रीज होगा। बस इतनी बात आपने समझनी है कि हम जब दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर मीट करेंगे तो वहां पर जो ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के अंदर आप देखिए एक्सरसाइज 5.2 में कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं और आपके पास यहाँ पर तीन एंगल शो हो रहे हैं। एक एंगल एक्स है, एक वाई है और एक 53 डिग्रीज है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो दो एंगल्स हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सिंस एंगल एक्स इज वर्टिकली ऑपोजिट टू 53 डिग्रीज, इट मींस एंगल एक्स इज इक्वल टू 53। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा 53 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल वाई जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो आपके पास ये दोनों एंगल्स होंगे इसका सम 180 डिग्रीज होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल वाई आपके पास 180 माइनस 53 होगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि 180 माइनस 53 आपके पास ये एंगल आ रहा है 127। तो एंगल वाई आपके पास कितना होगा, 127, और ये वाला जो एंगल आपके पास एंगल वाई के ऑपोजिट में होगा ये भी 127 होगा। दैट्स इट, सिंपल। इसी तरह पार्ट बी में देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास दो लाइंस हैं जो एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, इस वजह से हमारे पास इनके जो ऑपोजिट में एंगल्स फॉर्म होंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो ये एंगल डब्ल्यू और ये 114 डिग्रीज ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर एंगल डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा 114 डिग्रीज। उसके बाद अगर मैं इस लाइन की बात करूं ए बी की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो एक अगर 114 का है तो z कितना होगा, 180 माइनस 114। सिंपल। ठीक है, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 66। ठीक है, इसका मतलब है एंगल Z हमारे पास 66 डिग्रीज का है और एंगल W हमारे पास 114 है। 114 क्यों है? क्योंकि एंगल W वर्टिकली ऑपोजिट है 114 का, तो ये भी 114 होगा, और Z जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है W का, तो एंगल Z हमारे पास 66 डिग्रीज होगा। तो 66 प्लस 114 आपके पास 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होगा। इससे हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं टू स्ट्रेट लाइंस आर शोन। ठीक है, देयर आर फोर एंगल्स, वन ऑफ द एंगल इज 87, वर्क आउट द अदर थ्री एंगल्स। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि आपके पास यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस है
और आपके पास 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जिसमें से सिर्फ एक एंगल आपको बताया। तो याद रखो, जब भी इस तरह से आपके पास दो एंगल्स आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर मीट करेंगी, तो अगर एक एंगल भी आपको पता है तो आप बाकी 3 एंगल्स आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, एक एंगल अगर 87 है तो इसके ऑपोजिट का जो एंगल होगा वो भी 87 होगा। ठीक है, और बाकी दोनों एंगल्स को कैसे पता लगाओगे? तो आपके पास यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, आपने सिंपली क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर ये एक एंगल 87 है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस 87। सिंपल, 180 में से 87 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 93। इसका मतलब है ये आपके पास जो बाकी के दोनों एंगल्स हैं वो 93 93 के हो जाएंगे। ठीक है, और आप इन चारों को जब प्लस करोगे तो आपके पास 360 डिग्रीज एंगल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 3 स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट। अब 3 स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं, कोई मसला नहीं है, हम दो दो एंगल्स करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है ये, ठीक है, और एक लाइन है ये। इनके बीच में बनने वाले जो एंगल्स है बच्चों, ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब है कि ये जो एंगल सी है और ये जो 46 डिग्रीज है, ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो हम यहाँ पर फौरन लिख सकते हैं कि एंगल सी हमारे पास 46 डिग्रीज का होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अगर हम बात करें, ये जो दो लाइंस हैं ये भी आपस में क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि ये एंगल डी और एंगल ए, ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। लेकिन ना हमें एंगल डी पता है ना हमें एंगल ए पता है, तो इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ पर थर्ड एंगल को देखते हैं। ये जो दो लाइंस है हमारे पास, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ कि जो आपके पास इस तरह से दो क्रॉस बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो एंगल है आपके पास और ये जो एंगल है, ये 61 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये आपके पास एंगल बी है। तो एंगल बी आपके पास कितना हुआ? एंगल बी आपके पास 61 होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब आपको ए की वैल्यू भी पता चल, सी की वैल्यू भी पता चल गई और बी की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो ये बीच में आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इधर आपको एंगल सी पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, तो एंगल ए आप खुद ब खुद पता चला सकते हो। क्यों? क्योंकि सी प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कैसे? ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो या तीन एंगल्स बनेंगे, उन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज होगा। ये तीनों मिलकर 180 डिग्रीज बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एंगल सी पता है 46, एंगल बी पता है 61, एंगल ए पता लगाना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? 46 और 61 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 107, और 107 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा? 73 डिग्रीज। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर? ये जो हमारे पास सी और बी था, इसको हमने वर्टिकली ऑपोजिट के थ्रू निकाला, इन दोनों को प्लस किया, आंसर आया 107, और उसके बाद इसको माइनस किया 180 से, तो एंगल ए हमें पता चल गया। और उसके बाद हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये जो एंगल डी है और एंगल ए है ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल डी भी आपके पास कितना होगा? 73 डिग्रीज। और अब आप सारे एंगल्स को, ऑल 6 एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो 73 डिग्रीज ही आएगा। ठीक है, के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, ये जो दो हमारे पास लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये और ये लाइन, ये आपस में पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रही है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब जब इस तरह से हमारे पास एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो वहां पर क्या होता है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस लाइन की बात करते हैं जिसके ऊपर हमारे पास एक 42 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इसी लाइन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे।
ठीक है। और उसके बाद ये जो बाकी के दो एंगल्स होंगे ये आपस में तो इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो ये 180 माइनस 42 डिग्रीज होंगे विच इज इक्विवेलेंट टू 138। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास 138 के होंगे। कैसे पता चला कि यहाँ पर हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी भी अप्लाई की, ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी वो भी अप्लाई की, और यहाँ पर हमारे पास ये पूरा चारों एंगल्स जो है वो सॉल्व हो गए। मैंने आपको बताया कि अगर एक एंगल भी आपको गिवन है तो आप आसानी के साथ बाकी के तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दोनों लाइंस आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात हो गई हमारे पास कि हमें चारों एंगल्स यहाँ पर पता चल गए कि ये 42 है और ये दोनों हमारे पास 138 और 138 है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मजे की बात ये बच्चों याद रखना है इस बात को, when two parallel lines are cut by a transversal, so the angles, the four angles that are formed on the other parallel line are corresponding to the angles, all four angles on the first line of the parallel lines। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये जो चार एंगल्स बन रहे हैं, नीचे जो हमारे पास यहां पर चार एंगल्स बनेंगे बच्चों, ये भी हमारे पास सारे के सारे इसी मेजरमेंट के होंगे। तो पहला एंगल आपके पास 138 है तो यहां पर भी पहला एंगल 138 होगा, नीचे वाला एंगल उसके 42 है तो ये भी 42 होगा, और यहां पर जो एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग है फर्स्ट एंगल के तो ये 42 होगा और ये भी 138 होगा। ठीक है, ये आपने यहां पर याद रखना है, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम पोजीशन पर सेम मेजरमेंट के एंगल्स होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, याद रखो दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके ऊपर जब भी एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो यहां पर ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, इसी तरह से ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और इसी तरह से ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये भी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो ये चार एंगल्स नीचे वाले चार एंगल्स के बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से हमने बस प्रैक्टिस करते जाना है और हम इस तरह के क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो पैरेलल लाइंस आपको नजर आ रही है, ये एक लाइन है और इसके नीचे ये आपके पास एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, इसके अंदर आपको दो एंगल्स बताए हुए हैं कि एक आपके पास एंगल ए है और एक एंगल 113 है। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास एंगल ए है तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसान बात है कि ये एंगल ए जो आपके पास होगा ये 113 के वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये भी 113 होगा। सबसे पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमारे पास एंगल बी और सी जो है वो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें गिवन नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल होगा ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है ना, ये देखो आप ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा एंगल 180 माइनस 113। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा यहीं से कि 180 माइनस 113 इक्वल्स टू 67, कि ये एंगल हमारे पास 67 है। जब ये 67 होगा तो ये भी 67 होगा, और यहीं से हमें एंगल बी का पता चलेगा। तो एंगल बी और 67 ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों 67 डिग्रीज के होंगे, और उसके बाद फिर हमें नजर आ रहा है कि एंगल बी और सी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो जब बी 67 होगा तो एंगल सी भी आपके पास 67 डिग्रीज होगा। ठीक है, आप यहाँ पर किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले आपने 113 का सप्लीमेंट्री एंगल निकाला, 67 आ गया आपके पास, और फिर जब आपने निकाला 67 तो 67 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी था, तो आपने कह दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू 67, तो वो क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग था, और एंगल सी क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल बी के तो ये भी आपके पास इसके इक्वल हो गया। तो हमें पता चल गया एंगल ए जो हमारे पास है 113, एंगल बी और सी दोनों 67 डिग्रीज के हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं लाइंस डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड आर पैरेलल। अब ये हमारे पास वर्टिकल जो है वो पैरेलल लाइंस है, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल यहाँ पर ये रही। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास सिर्फ एक एंगल गिवन है दैट इज 77, और उसका हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए बताया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 77। क्यों भाई, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया।
उसके बाद फिर हमारे पास एंगल बी, अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो एंगल बी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ए का। ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन में है। ठीक है, ये भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, ये दोनों एंगल्स हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम यहां पर ये कह देंगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 77। क्यों भाई? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल ए का। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। जब ए 77 है तो बी भी 77 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल सी की बात करें तो एंगल सी हमारे पास क्या होगा? 180 माइनस 77। क्यों भाई? क्योंकि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बस इसके अंदर गेम ही हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का है। तो 180 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 103। एंगल सी भी हमें पता चल गया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर? पहले एंगल ए को निकाला, वो वर्टिकली ऑपोजिट था। ठीक है, एंगल बी को निकाला, वो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग था। और एंगल सी को निकाला तो वो एंगल बी के सप्लीमेंट्री एंगल था। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हुई और हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक एंगल की मदद से बाकी सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैलकुलेट एस एंड टी। तो एस तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एस हमारे पास 75 होगा, क्योंकि वो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एंगल टी अगर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, तो एंगल टी का हमें यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करेंगे। उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एस निकाल लेते हैं। 180 माइनस 75 करेंगे तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा, विच इज 105 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारे पास 105 आया। तो हम कहेंगे कि एंगल टी इज इक्वल्स टू 105 सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करके फाइंड आउट करना है। कहीं पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, कहीं पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और कहीं पर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ और यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दीज टू लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल। ये दो लाइंस पैरेलल क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, अच्छा अब हम इसलिए चेक करते हैं यहाँ पर, ये दो लाइंस पैरेलल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास ये जो 56 डिग्रीज दिया हुआ है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए? 180 माइनस 56 होना चाहिए। ठीक है, तो हम जरा 180 माइनस 56 करके देखते हैं, हमारे पास आंसर आता है 124। ठीक है, ये 124 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें 126 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 56 इज इक्वल्स टू 124। 180 माइनस 56 करोगे तो 124 आएगा ना आपके पास। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 124 इज 126, देयरफॉर दे दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर ये 124 होता हमारे पास यहाँ पर, तभी ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हो सकती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सिंस corresponding angles 124 and 126 are not equal to each other, hence they are not parallel। ठीक है, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर होंगे, इक्वल होंगे, तो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो लाइंस पैरेलल भी नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर लेना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं दिस शेप इज मेड फ्रॉम 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स। 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ट्राइंगल्स हैं, सबके सब आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब है कि सबके सब एक जैसे हैं। स्केच द डायग्राम एंड लेबल द अदर एंगल्स इक्वल टू ए बी और सी।
ए बी और सी के इक्वल इक्वल कौन कौन से एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये दो एंगल्स हमारे पास अगर इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो ये एंगल ए होगा। ठीक है, इसके अंदर ये एंगल ए होगा, और इसके अंदर ये एंगल ए होगा, और ये एंगल ए होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो हमारे पास शेप बन रही है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, गौर से देखो, ये हमारे पास ये शेप है ना, तो अगर एक ए इधर है तो हमारे पास दूसरा ए इधर होगा। सही है, ये बी इधर है तो ये बी इधर होगा, और ये सी इधर है तो ये सी इधर होगा। ये मिरर इमेज है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें यहाँ पर यूज एरोज टू मार्क एनी पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास यहाँ पर पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? तो बच्चों ये देखो, एक ये पैरेलल लाइन है हमारे पास, ये लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ये लाइंस भी हमारे पास पैरेलल हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज एंगल एक्स इज 45। एक एंगल आपको यहाँ पर बताया है, एंगल एक्स 45 डिग्रीज का है। ठीक है, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट ए। तो ए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप गौर से देखो तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर दो एंगल्स हमें पता है तो तीसरा एंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 45 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा हमारे पास? ये हमारे पास सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री के प्रॉपर्टी के तहत यहाँ पर ये हमारे पास 180 माइनस 60 माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाले एंगल को अगर फाइंड आउट करें बच्चों, तो हमारे पास कितना आता है? 75। ये हमें पता चल गए तीनों एंगल्स। ये हमारे पास जब 75 है, तो आप गौर से देखो अगर, तो इस ट्राइंगल के बाहर हमारे पास इस पॉइंट पर जो एंगल ए फॉर्म हो रहा है, तो वो इस 75 डिग्रीज के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो एंगल ए हमारे पास यहाँ पर कितना होगा? 75 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंगल एक्स इज इंक्रीज्ड टू 90 डिग्रीज, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ ए। 90 डिग्रीज का कर दूं अगर मैं 75 से, तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए भी हमारे पास 90 डिग्रीज का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं। जितना एंगल ए होगा उतना ही हमारे पास ये वाला एंगल होगा इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल। उसके बाद कह रहे हैं एंगल एक्स इज इंक्रीज्ड टू 119 डिग्रीज, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ ए। अगर ये 119 डिग्रीज का हो जाएगा तो एंगल ए हमारे पास कितना हो जाएगा? वो भी 119 का हो जाएगा। कैन एंगल एक्स बी मोर देन 119 डिग्रीज? क्या हमारे पास ये जो एंगल एक्स है ये 119 डिग्रीज से बड़ा हो सकता है या नहीं? ठीक है, तो गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास ये एंगल कितना बड़ा हो सकता है? ये एंगल हमारे पास, ये अगर मैं आपके पास इस तरह से फॉर्म करूं, तो क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनना है, ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो तीनों एंगल्स हैं उसका सम 180 डिग्रीज होता है। हम एक एंगल को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं? ठीक है, एक ही एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज हो सकता है। ठीक है, मैं अगर इसको इतना बनाऊं कि मेरे पास यहाँ पर वन और वन एंगल आ जाए, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतना सा एंगल हो मेरे पास सिर्फ वन और वन? तो ये हमारे पास काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास मैं एक एंगल को 120 डिग्रीज का करती हूँ, ठीक है, और बाकी दोनों एंगल्स को मैं यहाँ पर 30 डिग्रीज का कर दूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बनेगी।
ठीक है, ये मेरे पास 30 डिग्रीज का हो, ये मेरे पास 30 डिग्रीज का हो, और ये 120 डिग्रीज का, और फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें हम। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास, हम इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, तो अगर ये 120 का होगा तो ये भी 120 का होगा। ठीक है, और बाकी दोनों एंगल्स हमारे पास 30 डिग्रीज के होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हम एंगल एक्स को 119 से भी ग्रेटर कर सकते हैं, यानी कि 120 भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ओ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, हमने इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम की थी। यहाँ पर ये 75 डिग्रीज एंगल एक्स नहीं है, ये एंगल एक्स ये वाला एंगल है, ठीक है, जो 45 आपके पास है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि एंगल एक्स को अगर 90 डिग्रीज करते हैं, यानी ये 45 से ये एंगल अगर आपके पास 90 डिग्रीज हो जाएगा, तो आपके पास ये एंगल ए कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो थर्ड एंगल है ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 60। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 30 डिग्री। एंगल ए हमारे पास पार्ट बी के अंदर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्रीज होगा। अगर हमारा एंगल एक्स 90 डिग्रीज हो जाता है 45 से, अगर 45 इसमें इंक्रीज करूंगी तो 75 में से 45 सब्ट्रैक्ट करूंगी और आंसर 30 आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं एंगल एक्स अगर हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज करके 119 कर दें, तो अब क्या होगा, अब 180 में से हम 119 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 119 के बाद 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये वाला जो एंगल ए आएगा ये सिर्फ 1 का होगा, क्योंकि 119 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 179, और हमें ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 करना होता है। इसका मतलब है कि इस वाले एंगल के लिए हमारे पास सिर्फ 1 डिग्रीज बचेगा। तो इसका मतलब ये भी होता है बच्चों के पार्ट डी के अंदर जो इन्होंने हमसे पूछा, कैन एंगल एक्स बी मोर देन 119 डिग्रीज, तो यहां पर हमारे पास आएगा नो। और क्यों, क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरा एक रीजन देंगे इसका। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, द टू मार्क्ड एंगल्स इन अ ट्राइंगल मस्ट एड अप टू लेस देन 180। दो एंगल्स मिलकर 180 से छोटे हो सकते हैं, 180 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो इफ वन एंगल इज 6 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ये एंगल आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि ये अगर एंगल एक आपका 60 डिग्रीज का है, तो ये वाला एंगल आपके पास 119 डिग्रीज तक तो हो सकता है, लेकिन 120 डिग्रीज नहीं हो सकता, वरना 120 और 60 मिलकर ही 180 हो जाएंगे, तो फिर ये एंगल क्या जीरो का होगा, जो कि पॉसिबल बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द टू मार्क्ड एंगल्स इन अ ट्राइंगल मस्ट एड अप टू लेस देन 180। इफ वन एंगल इज ऑलरेडी मार्क्ड 60, एक्स मस्ट बी लेस देन 120। ठीक है, दिस एंगल कुड बी 119.5। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन में देना है तो 119.5 तक आप देख सकते हो, 119.6789, लेकिन 120 या उससे ज्यादा आपका एंगल एक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि दिस ट्रेपीजियम हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। आपके पास इस ट्रेपीजियम के अंदर दो पैरेलल साइड्स हैं, ट्रेपीजियम में होती ही दो पैरेलल साइड्स हैं। यूज दिस फैक्ट टू कैलकुलेट द मिसिंग एंगल्स। आपके पास यहाँ पर जो दो एंगल्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपको बाकी दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों याद रखना कि ट्रेपीजियम के अंदर ये जो दो पैरेलल साइड्स होती है ना, इसके बीच में जो आपके पास एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो पॉइंट सी के ऊपर जो आपके पास एंगल फॉर्म होगा, यानी एंगल डीसीबी जो आपके पास होगा, वो आपके पास होगा 180 माइनस 67। क्यों, क्योंकि 67 और एंगल डीसीबी ये आपके पास सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी आपके पास ये जो एंगल एडीसी होगा, ये भी इसी तरह से होगा।
ये 180 माइनस 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, इसलिए डीसी भी आपके पास 180 माइनस 67 है, और इसका आंसर आपके पास आएगा 113। तो ये हमारे पास होगा 113। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो एंगल है एडीसी, उसके लिए हम 180 माइनस 45 करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 135। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दोनों एंगल्स जो है वो यहाँ पर हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।